उसकी आवाज का लहजा साफ तौर पर कबीर कपूर को पसंद नहीं आया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो वेटर को मेन्यू वापस देते हुए बोला, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि मुझसे बात करते वक्त अपना लहजा संभालो। समायरा ने वाइन का एक घूंट लिया, फिर बोली, आप जिन चीजों की मरम्मत करवाना चाहते हैं उसके चलते होटल को शायद 1 या 2 हफ्तों के लिए बंद करना पड़े। ऐसे में क्या आप स्टाफ की सैलरी देते रहेंगे? कबीर ने शांत स्वर में कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं। वो मुस्कुराई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। ये बहुत अच्छा है, शुक्रिया। कबीर ने गहरी नजरों से देखा, तुम जो भी सोचो मेरे बारे में, मैं पूरी तरह बेरहम नहीं हूं। वो जानता था कि ये जवाब समायरा के लिए अप्रत्याशित था और उसे उसके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर संतोष मिला। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरी पर्सनल लाइफ का इस बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। क्या हम सिर्फ होटल की मरम्मतों पर ध्यान नहीं दे सकते? मैं उन लोगों को जानना पसंद करता हूँ जिनके साथ काम कर रहा हूँ। या तो तुम मुझे खुद बता दो या फिर मैं किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भेज दूं जो तुम्हारी सारी जानकारी निकाल लाए। मेरा वक्त बच जाएगा। तो क्या जवाब है? समायरा ने गहरी सांस ली। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा आखिरी रिश्ता 3 साल पहले था, जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। वो रिश्ता सिर्फ 6 महीने चला। इतना छोटा क्यों? वो मुझे छोड़कर एक अमीर औरत के साथ चला गया जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी। वो रुक गई। यादें अभी भी चुभती थीं। उसने उस लड़के से प्यार किया था, उसे सब कुछ दिया था, अपनी मासूमियत भी, और बदले में दिल टूटा था। तुम बहुत जवान और खूबसूरत हो, तुम्हें फिर से कोई मिल जाएगा। मैं ढूंढ नहीं रही, उसने कहा और अपना ग्लास नीचे रखा, क्योंकि अब खाना आ चुका था। खाना खाते हुए दोनों ने होटल के रेनोवेशन प्लान्स चर्चा की। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास से गुजरी। अपने रूमाल के लिए पर्स में हाथ डालते हुए उसके $50 नीचे गिर गए। उसे पता नहीं चला, लेकिन समायरा की नजर पड़ गई। वो उठी, नोट उठाया और पीछे से आवाज लगाई, मेम, आपके पैसे गिर गए। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, समायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कबीर ने उसे देखा, उसकी चाल, उसकी मुस्कान। जैसे ही वो वापस आई, कबीर ने पूछा, तुमने वो पैसे लौटा क्यों दिए? अपने पास रख सकती थीं। क्योंकि वो मेरे नहीं थे। इसे डूइंग द राइट थिंग कहते हैं। और अगर मैं ईमानदार न रहूं तो मैं खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगी? आप होते तो क्या करते? $50 के लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। अगर लोग इतने लापरवाह हैं कि पैसे गिरा बैठें तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। आप इतने बेरहम क्यों हैं? ऐसा कौन सा दर्द है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया? कबीर ने एक शब्द में जवाब दिया, जिंदगी। अगर आप तैयार हैं तो चलें होटल वापस। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ कांटेक्ट नंबर्स देने हैं। किसके लिए? मैं कल से 2-3 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इन दिनों में तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटर्स और फर्नीचर सप्लायर्स को कॉल करके काम शुरू कराना होगा। समायरा का चेहरा उतर गया। मैं तुम्हारे काम की जिम्मेदारी किसी और को दे दूंगा ताकि तुम होटल के रेनोवेशन पर ध्यान दे सको। वो अवाक रह गई। क्या उसने उससे पूछने की जरूरत नहीं समझी? पर नहीं, कबीर कपूर जैसे इंसान से कोई ना कह ही नहीं सकता। होटल वापस आकर वे उसके स्वीट में गए। जब उसने नंबरों की लिस्ट थमाई, समायरा बोली, अगर यही सब था तो अब मैं चलती हूँ। एक बात और है समायरा। कबीर उसके करीब आ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कबीर ने उसे दीवार से सटा दिया। उसके दोनों हाथ दीवार पर थे और समायरा अब फंसी हुई थी। क्या कर रहे हो आप? उसकी आवाज कांप रही थी। डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तुम अब भी चाहती हो कि होटल बंद ना हो? उसकी निगाहें अब उसके होंठों पर टिक गई थीं। हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ। तो शायद एक तरीका हो सकता है। कबीर का शरीर उसके बेहद करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें समायरा के चेहरे को छू रही थीं। डर के साथ साथ अब उसके मन में जिज्ञासा भी थी। कैसा तरीका? उसने पूछा, हल्की कांपती आवाज में। कबीर की आंखों में चमक आ गई। एक डील जो हम दोनों के लिए फायदेमंद होगी। कैसी डील?
समायरा की आवाज धीमी थी, जैसे वो पहले से ही जानती थी कि जवाब क्या होगा। 1 नाइट स्टैंड। मेरे साथ एक रात बिताओ समायरा। मुझे आज रात अपने करीब आने दो और मैं वादा करता हूं कि यह होटल बंद नहीं होगा। समायरा को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। कमरा घूम रहा था और उसे समझ नहीं आया कि वह अब तक खड़ी कैसे है। क्या? कबीर ने धीरे से उसके गाल को छुआ। आज रात 9 बजे वापस आओ और बस एक रात। मैं वादा करता हूं कि होटल चलता रहेगा और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। मैं सिर्फ एक रात चाहता हूं, बस एक। मैं कोई वेश्या नहीं हूं, उसने गुस्से से कहा। मुझे पता है तुम वैसी नहीं हो। अगर मुझे कोई वेश्या चाहिए होती तो मैं पैसे देकर बुला लेता, लेकिन मुझे तुम चाहिए, उसने कहा। उसकी आंखें उसके मुलायम होठों से फिसलती हुईं, उसके पतले नाजुक बदन पर घूम गईं। आप एक बीमार मानसिकता वाले इंसान हैं। मैं कभी भी इस तरह का समझौता नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं आपके साथ सोने वाली नहीं, समायरा ने कहा और गुस्से में उसे धक्का दे दिया। उसने झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। घर जाओ और सोचो। यकीन मानो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हें वो महसूस कराऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें ऐसे छूऊंगा जैसे किसी ने कभी नहीं छुआ। बस एक रात। कहते हुए उसने उसके सिर के पीछे हाथ रखा और अपने करीब खींचकर होंठों पर किस कर दिया। उसके होंठ कबीर के होंठों के नीचे दबे हुए थे। ये किस इतनी पैशनेट थी कि समायरा के पैर बर्फ से ठंडे हो गए। वह चाहती थी कि अपने हाथ उसकी गर्दन पर रख दे, पर वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर कबीर के किस के वजह से झुकता जा रहा था। जैसे ही किस खत्म हुई, उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। खुद भी हैरान थी कि उसने ये कर दिया। शायद किसी और औरत ने कभी हिम्मत नहीं की होगी। कुछ पलों के लिए सब कुछ ठहर गया, लेकिन उसकी हैरानी बढ़ गई जब कबीर सिर्फ अपने गाल को सहलाता रहा, होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान लिए। तुम्हारी आंखों में आग है समायरा, और तुम्हारी रूह में जज्बा। वो भागकर दरवाजे की ओर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा, कबीर का हाथ भी उसी पर आ गया। मुझे जाने दो, वो चिल्लाई। जा सकती हो, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, लेकिन उस डील पर सोचो और अगर तैयार हो जाओ तो रात 9 बजे यहीं आना। उसने दरवाजा खोला और समायरा बिजली की तरह बाहर निकल गई। लिफ्ट में पहुंचते ही उसने माथे से पसीना पोंछा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो किस, उसने उसे डरा दिया था। डर और घबराहट से उसके होंठ अब भी जल रहे थे। साथ ही कुछ और भी था। उसने जिंदगी में कभी इस तरह से किस नहीं किया था। भगवान जाने वो किस उसे क्यों अच्छा लगा। वह हैरान थी कि जिस आदमी से वह नफरत करती है, वो सिर्फ एक किस से उस पर इतना असर डाल सकता है, और इस सोच से ही वो कांप गई। लेकिन एक बात तय थी, वो उसके साथ नहीं सोने वाली थी। वह तो एक दरिंदा है। घर पहुंची तो उसे लगा जैसे सब बाहर गए हैं। उसने गुस्से में अपना पर्स कमरे में फेंका, जो सीधे उसकी रूममेट नैना के सीने से टकराया। ओए, नैना चौंक गई। तूने कभी गाली भी नहीं दी, तो आज क्या हो गया? कुछ नहीं, समायरा ने शर्मिंदगी से कहा। माफ करना, मुझे लगा घर में कोई नहीं है। अब बता भी दे, तुझे क्या खा गया है? नैना उसे सोफे पर खींचते हुए बोली। हम 4 साल से दोस्त हैं। तुम जानती हो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तू जानती है ना होटल बंद होने वाला है, और मैं जबरदस्ती उसके मालिक के साथ काम कर रही हूँ। उसने एक डील ऑफर की है। कैसी डील? नैना की आंखें फैल गईं। मैं नहीं बता सकती, समायरा ने सिर हिलाया। तू जब तक बता नहीं देती, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। समायरा के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने कहा, अगर मैं आज रात उसके साथ सो जाऊं तो वो होटल बंद नहीं करेगा और सबकी नौकरियां बच जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती नैना। पैसे या फायदे के लिए किसी के साथ सोना गलत है। मैं कोई वेश्या नहीं हूं। मुझे पता है तू कोई वेश्या नहीं है, लेकिन बता, वो दिखता कैसा है? नैना, समायरा ने आंखें घुमा दी। क्या यार, बस पूछ रही हूं, नैना मुस्कुराई। सीरियसली, हॉट है क्या? बहुत ज्यादा, लेकिन खतरनाक भी है। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और बेरहम। ठीक है, सोचते हैं। एक खूबसूरत अरबपति जो बस एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता है।
और बदले में तुम और बाकी लोग अपनी नौकरी बचा लोगी। मुझे इसमें कोई खास बुराई तो नहीं दिख रही। समायरा अचानक सोफे से उठी और इधर उधर टहलने लगी। ये गलत है। मैं सिर्फ नौकरी बचाने के लिए किसी अनजान आदमी के साथ नहीं सो सकती। अगर नहीं मानी तो नौकरी जाएगी। फिर क्या करोगी? नैना ने पूछा। नैना ने सिर पीछे झुका लिया और आंखें बंद कर एक लंबी सांस छोड़ी। पता नहीं, तू क्लब में काम कर सकती है। अजय हमेशा नई डांसर्स ढूंढता रहता है, नैना ने मजाक में कहा, ये जानते हुए भी कि समायरा कभी स्ट्रिप नहीं करेगी। सीरियसली नैना? जैसे मैं कभी ऐसा करूंगी। उसने अपने सीने की ओर इशारा किया। और फिर ये तो वैसे भी उस रिक्वायरमेंट में फिट नहीं होते। हाँ, शायद सही कह रही हो। नैना हंस पड़ी। एक रात उस आदमी के साथ बिताना इतना भी बुरा नहीं होगा। फिर तो वो वापस इटली जा रहा है, फिर तुम्हें उसे कभी देखना नहीं पड़ेगा, है ना? और अगर उसने मुझे चोट पहुंचाई तो डील खत्म। साफ मना कर देना। नैना ने उसकी अलमारी से एक ब्लैक ड्रेस निकाली। ये पहन लेना, इसमें तू इतनी हॉट लगेगी कि वो तेरे इशारों पर नाचेगा। मैं जीन्स और स्वेटशर्ट पहनने वाली थी। पागल है क्या? नैना ने कहा। अगर तू ये करने का सोच रही है तो पावर तेरे हाथ में होनी चाहिए। नैना ने एक हॉट रेड ब्रा और पैंटी सेट निकाला। ये रख ले, नया है और तेरे साइज का है। समायरा ने शर्माते हुए लिया और लाल हो गई। वो बेहद सेक्सी और पारदर्शी थी। ब्रा इतनी हल्की थी कि उसके निप्पल साफ दिखते। चल, मैं निकलती हूँ, वरना अजय गुस्सा करेगा। सुन, ये करने से तू बुरी नहीं बन जाएगी। सालों से मर्द औरतों को इस्तेमाल करते आए हैं, अब थोड़ा बहुत चुकाने का वक्त है। इतना कहकर नैना पर्स उठाकर निकल गई। समायरा के दिमाग में नैतिकता और सबकी नौकरी बचाने का जज्बा चल रहा था। शायद नैना सही थी। अगर दो एडल्ट्स कुछ करना चाहें तो इसमें नुकसान क्या है? और अगर उससे कुछ हासिल भी हो जाए तो क्या गलत होगा? आखिरकार उसने तय किया कि वो सबके लिए ये कदम उठाएगी। शायद ये मिनटों में खत्म हो जाएगा और फिर उसे कभी उससे मिलना नहीं पड़ेगा। शावर लेकर जब वो निकली तो उसके दिमाग में फिर वही किस घूम घूम रही थी। उस किस में उसकी ताकत, उसका कंट्रोल साफ महसूस हुआ, जैसे वो कह रहा हो कि खेल के नियम उसके हैं। समायरा ने नैना की दी हुई ब्रा और पैंटी पहन ली और फिर वो ब्लैक ड्रेस पहनकर अपने आप को आईने में देखा। कपड़े इतने रिवीलिंग थे कि उसे उन्हें बदलने का मन किया, लेकिन टाइम देखकर उसने छोड़ दिया। उसने अपने बाल खोल लिए, हल्का मेकअप किया और एक जैकेट पहन ली। दिल में दुआ कर रही थी कि होटल में उसके जानने वाले कोई न हो। नाइट शिफ्ट वाले उसे नहीं पहचानते थे तो उसकी चिंता थोड़ी कम थी। जैसे ही उसने लिफ्ट में कदम रखा, उसका मन फिर डगमगाने लगा। अगर उसने उसके मना करने के बावजूद हिंसा की तो वो मजबूत, लंबा चौड़ा आदमी था और वो छोटी, नाजुक। वो आसानी से मुझ पर काबू पा सकता था। गहरी सांस लेकर वो लिफ्ट से उतरी। उसे पता था कि अब बहुत देर हो गई है। वो स्लो मोशन में छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। उम्मीद थी कि शायद अंदर से आवाज न आए और वो वापस चली जाए, लेकिन दरवाजा तुरंत खुला और सामने वो लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड खड़ा था। उसका नाम समायरा नहीं जानती थी और जानना भी नहीं चाहती थी। दिमाग में सवाल उठा, मिस्टर कपूर का प्लान क्या है? क्या वो इस आदमी को भी शामिल करने वाले हैं? आइए मिस समायरा, मिस्टर कपूर अभी आते ही होंगे। आप आराम से सोफे पर बैठिए। क्या मैं आपका कोट ले सकता हूँ? समायरा ने झटके से कहा। नहीं। अपनी जैकेट की कॉलर को कसकर पकड़ते हुए वह धीरे धीरे सोफे की ओर बढ़ी और बैठ गई। मन में हल्की सी राहत आई जब बॉडीगार्ड कमरे से बाहर चला गया, उसे अकेला छोड़ते हुए। कमरे में गर्मी थी, फिर भी उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, शायद घबराहट की वजह से। कुछ पल बाद कबीर वापस आया। समायरा ने नजर उठाई तो जैसे सांस अटक गई। गहरे रंग का सूट, काले बाल और एक आदमियों वाली खुशबू जो हवा में तैरती हुई उसके पास तक आ रही थी। समायरा, मुझे अच्छा लगा कि तुम आई, कबीर ने पास आते हुए कहा। उसने उसका हाथ थामा, उसे खड़ा किया और धीरे धीरे घुमाया। मैं तुम्हारा जैकेट उतार दूं? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। दोनों हाथ उसके जैकेट पर आए, जो धीरे धीरे उसके कंधों से उतरकर नीचे फर्श तक पहुंच गया।
तुम खुशबू बहुत अच्छी है, उसने फुसफुसाया। उसका चेहरा उसकी गर्दन के बिल्कुल पास था। समायरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, कबीर, मैं साफ बता दूं, किसी भी तरह की अजीबोगरीब हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने का सोच रहे हो तो मैं अभी चली जाऊंगी। कबीर ने उसे सामने घुमाकर हथेली से उसका चेहरा थामा। मैं बहुत कुछ करूंगा समायरा, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाना उनमें से नहीं है। उसकी उंगलियां उसके निचले होठों पर फिरने लगीं और जैसे ही होंठ कांपे वह हल्का सा मुस्कुराया। पियोगी कुछ? हाँ, समायरा ने धीरे से कहा जब उसने हाथ हटाया। जाने अनजाने उसकी जबान उस जगह चली गई जहां अभी अभी उसकी उंगलियां थीं। कबीर ने उसे शैंपेन का ग्लास दिया और पास ही सोफे पर बैठ गया। जब हम अकेले हों तो मिस्टर कबीर कहने की जरूरत नहीं, बस कबीर कहो। वह देखता रहा जब उसने ग्लास होंठों से लगाया और पूरा एक ही घूंट में खत्म कर दिया। एक और मिलेगी? उसने मुंह पोंछते हुए पूछा। तुम नशे में होने की कोशिश तो नहीं कर रही? वह मुस्कुराया, फिर खुद उठकर दूसरा ग्लास भरकर लाया। नहीं, उसने सिर हिलाया, बस थोड़ी नर्वस हूं। मैं किसी अजनबी के कमरे में आने की आदी नहीं हूं, वो भी मजबूरी में। ये मजबूरी नहीं है समायरा, कबीर ने कहा। तो फिर क्या है? मैं इसे कहूंगा दो लोग जो एक दूसरे का प्यार महसूस करना चाहते हैं, जो एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं। उसने उसका ग्लास लेकर मेज पर रखा और हाथ आगे बढ़ाया। जब उसने हाथ थामा, उसकी नजरें धीरे धीरे उसके चेहरे से नीचे उतरीं और वहीं ठहर गईं। ये ड्रेस तुम्हें बहुत सूट कर रही है, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। उसका हाथ उसके गले के पीछे आया और एक झटके में उसे अपने करीब खींच लिया। होंठों पर पैशनेट किस करने के बाद वह पीछे हटा और उसकी तेज सांसों को देखकर मुस्कुरा उठा। बिस्तर पर जाओ और कपड़े उतारो। उसके हाथ की पकड़ और वो किस। समायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में जो अंधेरी गहरी चाहत थी, उसमें विरोध की कोई जगह नहीं बची। जैसे किसी सम्मोहन में वह बिस्तर की ओर बढ़ी। पीठ उसकी ओर थी। उसने धीरे धीरे जिप खोली। ये धीमापन अनजाने में कबीर की चाहत को और भड़का रहा था। ड्रेस फर्श पर गिरते ही वह चादर ओढ़ने को हुई, पर कबीर की आवाज गूंजी, नहीं, सब उतारो और मेरी ओर देखो। अब वह सिर्फ बेहद नाजुक ब्रा और पैंटी में थी। कबीर की नजरें ठहर गईं। उसने ब्रा उतारी। छोटे, गोल और कसे हुए स्तन देखकर कबीर ने होंठ दबा लिए। पैंटी सरकते ही उसकी आंखों में बस एक शब्द था, खूबसूरत। वह बिस्तर में जाने लगी, लेकिन कबीर ने फिर रोक लिया, जैसे वो हर इंच को देखना चाहता हो। समायरा की नजर अनजाने में नीचे गई और उसके गाल लाल हो गए। उसे खुद पर हैरानी हुई कि इस हालत में भी उसके भीतर एक अजीब सी चाहत जाग रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर पर चढ़ी, चादर ओढ़ी और कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर भी चलते चलते अपने कपड़े उतार रहा था और समायरा चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाई। उसका तराशा हुआ सीना, मजबूत बाजू और बाएं हाथ पर बिच्छू का टैटू। कमरे की हवा अब पहले से भी भारी हो चुकी थी। उस जिप के खुलने की आवाज समायरा के कानों में असामान्य रूप से तेज लगी। जब कबीर की पैंट और अंदर का कपड़ा उतरा तो उसने एक दबा हुआ सांस खींचा। समायरा के उलझे हुए दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, आखिर मैं जैसी हूँ किसी मर्द पर इतना असर कैसे डाल सकती हूँ? वह तो अपने हिसाब से न कोई बड़ी खूबसूरत थी, न ही आकर्षक, छोटी कदकाठी, सीधी सादी। बिस्तर पर लेटी हुई वह कबीर को अपने पास आता देख रही थी। जैसे ही वह बगल में आया और उसके ऊपर झुका, उसके गर्म तपते हुए जिस्म का स्पर्श उसकी त्वचा से हुआ। समायरा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी नजरें मिलीं। कबीर का हाथ धीरे से उसके चेहरे पर आया, एक बाल को हटाते हुए। चौड़े कंधे उसके सामने थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा खतरा चमक रहा था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसका कठोरपन सीधा समायरा की उस गहरी तड़प के पास दबा हुआ था, जिसकी जलन वह अब तक महसूस कर रही थी। उसने उसकी त्वचा पर अपने मखमली गर्म चीज को महसूस किया और जब कबीर के होंठ नीचे आए तो उन्होंने उसके होंठ ऐसे अपने कब्जे में लिए जैसे वह उसकी हर सांस को अपना बनाना चाहता हो। समायरा के पास कोई ताकत नहीं बची कि वह उसकी जीभ को रोक सके, जो बेझिझक उसके मुंह में उतर आई थी। उसकी जीभ की हरकत
उसकी अपनी जीभ को सहलाना, और उस लम्हे में एक हल्की सी कराह उसके होंठों से निकल गई जो कबीर के मुंह में गूंज गई। फिर उसके होंठ नीचे उसकी ठुड्डी से होते हुए गर्दन तक आए। हर जगह हल्के हल्के किस छोड़ते हुए उसका हाथ समायरा के एक स्तन पर ठहर गया। उंगलियां उन पर घूमने लगीं और जैसे ही उसने होंठों में उन्हें थामा, समायरा का बदन अनायास ही पीछे की ओर झुक गया। उस स्पर्श में ऐसी गर्माहट थी कि उसने अपने हाथ कबीर के बालों में फेरने शुरू कर दिए। उसकी सांसें अब टूट टूट कर आ रही थीं और कबीर की खुशबू उसके भीतर भर रही थी। तभी उसका हाथ धीरे धीरे नीचे उसकी भीगी हुई गहराइयों की ओर बढ़ा। उंगलियां उसके अंदर फिसल गईं और गोल गोल घूमते हुए उन्हें सहलाने लगी। समायरा ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसका बदन अनियंत्रित होकर कबीर की उंगलियों के साथ मचलने लगा। पलकें बंद होने के पीछे जैसे चमकती रोशनी फट पड़ी हो, और फिर एक झटके के साथ उसका शरीर कांपा और वह तेज आवाज में चीख पड़ी, ओह 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 गॉड! कबीर! जब उसे लगा कि शायद अब कबीर रुक जाएगा, वह और आगे बढ़ गया। कबीर का सिर नीचे उसकी टांगों के बीच आया। उसकी जीभ ने उसकी भीगी संवेदनाओं को छुआ और समायरा का बदन एकदम से सिहर उठा। फिर जीभ उसके अंदर गई और भीतर गहराई तक घूमती हुई इधर उधर सरकने लगी। उसके हाथ समायरा की कमर के नीचे थे, उसे कसकर थामे हुए। समायरा ने पलंग का सिरहाने पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा जब एक और तेज लहर उसके भीतर उठी। अब वह थक चुकी थी, पूरी तरह बिखर चुकी थी, लेकिन कबीर का इरादा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके होंठ एक झटके से उस पर आ गिरे और जैसे ही उसने उसे चूमा, समायरा उसके भारी सांसों और हल्की कराहों को सुन सकती थी। तभी वह धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करने लगा। शुरुआत में वह धीमे चला, जैसे हर इंच महसूस करवाना चाहता हो, मगर जल्द ही उसके धक्के तेज और गहरे हो गए, उसे पूरी गहराई तक भरते हुए। उसकी हर थ्रस्ट के साथ समायरा का शरीर अनायास ही उसी लय में चलने लगा। कबीर का इरादा तो बस एक तेज जल्दबाजी वाला मिलन करने का था, यह साबित करने के लिए कि वह हमेशा वही पाता जो वो चाहता। मगर जैसे ही उसके होंठों ने समायरा के मुंह की मिठास को छका, उसका इरादा बदल गया। स्पष्ट था कि वह इस मामले में मासूम थी। उसकी महक, उसकी नर्म त्वचा का स्वाद कबीर को पागल कर रहा था। वो उसे चाहने लगा था। उसने उसके जिस्म को अपने होंठों और उंगलियों से ऐसे छुआ, सहलाया और चूमा कि समायरा 2 बार चरम सुख तक पहुंच गई। कबीर के भीतर भी अब दबाव बढ़ रहा था। जब समायरा ने आखिरकार उसे अपने भीतर लिया, कबीर का धैर्य टूट गया। वह पूरी ताकत से उसके भीतर धंसता चला गया। उसकी चीखें फिर से कमरे में गूंज उठीं और फिर दोनों एक साथ मुक्त हो गए। कबीर अभी भी उसके भीतर था। जब उसने नीचे झुककर उसका पसीने से भीगा चेहरा देखा, कुछ बिखरे बाल हटाते हुए वह फुसफुसाया, तुम कमाल की हो, इतनी खूबसूरत। एक गरम गहरा किस देकर वह उसके बगल में लेट गया। समायरा बहुत देर तक वहीं पड़ी रही, अपनी सांसें संभालते हुए। यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था कि यह बस एक छोटा सा जल्दी खत्म होने वाला मिलन होगा। इसके बजाय उसने समय लिया और जिस तरह उसने उसे चाहा, वह कला थी, एक गहरा जुड़ाव। हाँ, यह सिर्फ सेक्स नहीं था, यह प्रेम करना था। उसका शरीर पहली बार सचमुच जीवित महसूस कर रहा था। जब वह 18 की थी और अपनी वर्जिनिटी जेरी को दी थी, तब ऐसा कुछ नहीं था। अगर यह गलत था तो भी अब उसे कोई परवाह नहीं थी। जब उसे उसकी समान सांसें सुनाई दी, उसने समझा कि वह सो गया है। वह धीरे धीरे उठी और कपड़े ढूंढने लगी। कहाँ जा रही हो? उसकी नींद भरी मगर गहरी आवाज सुनाई दी। वह पलटी, अपने कपड़ों से खुद को जितना हो सके ढकते हुए बोली, घर। कबीर ने सिर के पीछे हाथ रखे। उसकी आंखें अब भी उसके शरीर पर घूम रही थीं। सुबह तक रुक सकती हो। उसने नजरें झुका लीं। नहीं, मुझे जाना है, कहकर वह बाथरूम की ओर भागी। ब्रा और पैंटी पहनकर वह शीशे में खुद को देखती रही। चेहरे पर हल्की लाली थी, होंठ सूजे हुए थे। उंगलियों से होंठों को छूते ही उसे फिर से याद आया वो किस, उसकी ताकत, और ये भी कि उसे ये सब अच्छा लगा था। फिर भी भीतर एक हल्की सी कसक और पछतावा था कि उसने खुद को इतनी आसानी से दे दिया, और शायद इसीलिए भी कि उसने इसका भरपूर आनंद लिया। ड्रेस पहनकर, बाल संवार कर वह दबे पांव कमरे में लौटी
उम्मीद थी कि वह सो रहा होगा, मगर वह बिस्तर पर नहीं था। मुख्य कमरे में वह बस पैंट पहने खड़ा था, बिना शर्ट के। उसके बिखरे बाल, चौड़ा सीना, उभरी मांसपेशियां, वह बेहिसाब आकर्षक लग रहा था। अब तुम्हें मेरे स्वीट में रुकने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, कह रहा हूं, कबीर ने तीखे लहजे में कहा और अपनी गार्ड को इशारा करते हुए दोनों बाहर निकल गए। समायरा के भीतर गुस्सा और अपमान का तूफान था। हिम्मत कैसे हुई इसकी इस तरह हुक्म चलाने की? हाँ, उसे बुरा लगा। पिछली रात जो हुआ, जिस तरह उसने उसे चूमा और कहा था कि वह अद्भुत है, अब साफ हो गया था। कबीर एक ठंडा, निर्दयी इंसान था। काफी सोचने के बाद और जिस तरह उसने उसे बेरहमी से ठुकरा दिया था, जैसे वह कोई मायने ही नहीं रखती, समायरा ने तय किया कि वह उसी के स्वीट में रहेगी। उसे अंदर ही अंदर संतोष था कि वह वहां रहकर महंगा खाना और होटल की बाकी महंगी सेवाओं का खूब इस्तेमाल करेगी, जिससे बिल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ उसने सोचा, यहां रहना तो मजेदार होगा। ये तो उस छोटे फ्लैट से कहीं बेहतर था जिसे वह दूसरी लड़कियों के साथ साझा करती थी। घर जाकर उसने एक बैग पैक किया और आराम से उस शानदार स्वीट में बस गई। पहले वह इस कमरे की सफाई किया करती थी और अब यहाँ मेहमान बनकर रह रही थी। जब होटल में ये खबर फैली कि सबकी नौकरियां बच गई हैं, तो सबने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब करने के लिए उसने क्या क्या कुर्बानी दी थी। सिर्फ संध्या को शक था, वही जिसने उस दिन सभी को बॉस से मिलने के लिए आगे धकेला था। और अब संयोग से स्वीट साफ करने का काम भी संध्या को ही सौंपा गया था। संध्या ने कमरे में दाखिल होते ही तंज कसा, मजेदार नहीं है? अब तुम हो जिसे मिस्टर कबीर के आदेश पूरे करने का काम मिला है। इसमें मजेदार कुछ नहीं, समायरा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। क्या किया तुमने जो उसने अपना फैसला बदल दिया? मैं तो कहती हूँ तुमने उसके साथ सोई होगी। मतलब तुम भी वही हो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, समायरा ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, इसलिए तो ये काम तुम्हें मिला है। और मैं तो कहती हूँ तुम अरबपति को फंसाने की कोशिश कर रही हो, संध्या ने जलन भरे अंदाज में कहा। संध्या हमेशा से एकमात्र थी जिसे वह नापसंद करती थी, और आज तो उसकी बातें हद पार कर चुकी थीं। अगर पहले दिन तुमने खुद आगे बढ़कर बात की होती और मुझे धक्का न दिया होता, तो शायद आज ये काम तुम कर रही होती। लेकिन नहीं, तुम कायर बनकर मेरे पीछे छिप गई। बस इंतजार करो, जब बाकी सबको पता चलेगा कि तुम उसके साथ सोई हो, तुम्हारा मासूम बनने का नाटक खत्म हो जाएगा। निकलो यहाँ से, अब से मैं खुद इस स्वीट की सफाई करूंगी। संध्या के जाते ही समायरा कुर्सी पर ढह गई। उसे पता था कि संध्या की जबान बहुत तेज है और उसकी बातें जल्दी ही पूरे स्टाफ में फैल जाएंगी। इस सोच से बचने के लिए उसने खुद को उस काम में झोंक दिया जो कबीर ने उसे सौंपा था। पिछले 3 हफ्तों से उसने पेंटिंग का काम पूरा करवाया, वो भी इस तरह कि होटल के मेहमानों को ज्यादा परेशानी न हो। जहां बड़ा काम होना था, वहां के हिस्से को बंद करना पड़ा, जिससे होटल का कुछ बिजनेस कम हुआ। लेकिन कबीर ने जाने से पहले इसकी मंजूरी दे दी थी। नए कारपेट पूरे होटल में लग चुके थे और उसके ऑर्डर किए फर्नीचर भी जगह जगह रखे जा चुके थे। कबीर के आने में अभी 2 दिन बाकी थे। ज्यादातर काम हो चुका था, मगर कुछ अब भी अधूरा था। वह उम्मीद कर रही थी कि वह वापस आकर खुश होगा। थकान ने उसे लगभग चूर कर दिया था। हर जागते पल का इस्तेमाल उसने काम में किया था, और साथ ही जिस स्वीट में वह रह रही थी उसकी सफाई भी करती रही। मगर सबसे ज्यादा चोट इस बात ने पहुंचाई कि कुछ स्टाफ ने मुंह फेर लिया और संध्या का साथ दिया। बाकी लोगों ने गपशप सुनने से इनकार किया, और वह खुद भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने उसके साथ रात बिताई थी।